चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम जारी है। आपके लिए ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव रेनोवेशन अपडेट्स लेकर आते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की अपडेट्स भी बहुत ख़ास हैं जनाब। तो जनाब आज हम आपको रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर से ज़्यादा बाहर की अपडेट देंगे। ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, जिनका मैंने आपसे कल जिक्र किया था, वो बनने के लिए अब यहाँ पर जो गार्डर्स हैं ये आ गए हैं। ये बड़े बड़े गार्डर्स या स्टील स्ट्रक्चर जो है वो आप देख लें, ये स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे और इनको यहाँ पर जो है वो फिक्स किया जाएगा और फिट इन किया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम तरीका जो है जो अडॉप्ट किया गया था लाहौर के लिए, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के लिए, बिल्कुल उसी तरह के ये गार्डर्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, या जो स्टील स्ट्रक्चर का जो सामान है वो यहाँ पर आ गया है। और ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, ये उसके राइट साइड पर मौजूद, लेफ़्ट साइड पर मौजूद इनक्लोयर है। और इस इनक्लोयर को आप कह सकते हैं कि ये जावेद अख्तर इनक्लोयर या अज़हर महमूद इनक्लोयर वाला जो एरिया है ये वो है। यहाँ पे आप देख लें ये स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो गार्डर है, इनको ये हैवी मशीनरी के तहत जो है वो लिफ्ट करके फिर ऊपर लेके जाया जाएगा। और ये ऊपर भी जो है वो स्टाफ बड़ी तादाद में मौजूद है। इस तरह अगर आप ये देखें गार्डर जो हैं ये स्टील स्ट्रक्चर, वही सिमिलर स्टील स्ट्रक्चर जो हमने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में देखा है। अब ये नीचे मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट किया था कि ये जो आपको हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस दिखाई देंगे ऊपर, ये इनके लिए जो बेस और फाउंडेशन है ये नीचे से बनाई जाएगी। तो ये जो नीचे की बेस और फाउंडेशन है ये भी आपको तैयार दिखाई दे रही है। ये आप देख लें जनाब, यहाँ से जो ओवरऑल नीचे वाला जो काम जहाँ चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए कि किस तरह जो है ये नीचे अब ये बेस और फाउंडेशन जो है पक्की करने का काम नीचे स्टार्ट किया गया है। और ये इस बेस और फाउंडेशन में खुदाई यहाँ काफ़ी ज़्यादा की गई थी और इस खुदाई का मकसद था यहाँ पर पिलर्स बनाना। तो इन पिलर्स को बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर खुदाई की गई थी। ये आप देख लें मशीनरी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। स्टील के बड़े बड़े गार्डर्स जो हैं उनकी मदद से यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं। मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग, और उस मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग जो है उसके साथ जो दूसरा इनक्लोयर है वो भी आपको दिखाएंगे। आज थोड़ी बाहर की अपडेट आज इसलिए दे रहे हैं हम कि ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो बाहर वाली साइड है वो भी दिखाई जाए। ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग है, सही है जी। यहाँ पर जो मीडिया जो है यहाँ पर बैठता है, तो अब इस मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग में भी काफ़ी पेंट वगैरह होने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त है कि पिंडी को मैचेस दिए गए सबसे पहले तो, सेकेंडली पिंडी के मैचेस जो हैं उनके लिए पिंडी स्टेडियम को भी तैयार किया जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अप्रिशिएटिव हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डेफिनेटली इस पर क्रेडिट डिज़र्व करता है। चाहे काम जो है वो थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन हो ज़रूर रहा है। ये आप देख लीजिए जनाब, यहाँ पर भी बड़ी बड़ी हिल्टियाँ, बड़ी बड़ी मशीनरी जो है वो लगी हुई है काम करने के लिए। ये देख लें, अब यहाँ पर भी वही सिमिलर स्टील स्ट्रक्चर जो है वो पैटर्न फॉलो किया जाएगा और बॉक्सेस जो हैं वो बनाए जाएंगे। जनरल स्टैंड्स में तो आपने देख लिया है कि अंदर किस तरह का काम हो रहा है। बाहर की फुटेज आज हमने कहा आपको दिखा देते हैं। अंदर पेंट वगैरह जो है वो चल रहा है। ये दोनों साइड्स का आप काम देख लेंगे किस तरह ये दोनों साइड्स पर पहले पिलर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, उनकी खुदाई का, उनकी डिगिंग का काम जो किया गया है। बेसिकली ये काम इसलिए किया जा रहा है कि जो बेस और फाउंडेशन है इमारत की, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्योंकि अगर आप अभी आप जो पिलर्स देखें या जो स्टील का स्ट्रक्चर देखें, ये बड़ा हैवी मटीरियल है, ये बड़ा हैवी स्टील स्ट्रक्चर है। तो जब इतने हैवी स्टील स्ट्रक्चर पर आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाएंगे तो ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर
कि जो आपकी बिल्डिंग है वो इतना हैवी मटेरियल या इतने हैवी जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं वो सस्टेन कर सकें। तो इसी वजह से ये खुदाई का काम किया गया था ताकि बेस और फाउंडेशन को मजबूत बनाया जा सके। तो ये आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख रहे हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर के, कि जहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनने के लिए स्टील स्ट्रक्चर का जो सामान है वो आ चुका है और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम 3-4 दिन के अंदर अंदर इन्हें फिक्स भी कर दिया जाएगा और बिल्कुल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के तर्ज पर जो हैं ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए जाएंगे। कोई इतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी तो नहीं है, अभी सिर्फ आप एक आध मशीन देख रहे हैं, लेकिन गुजरते दिनों के साथ साथ जो है ये हैवी मशीनरी भी यहाँ पर बढ़ा दी जाएगी और लेबर की तादाद जो है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो जहाँ स्टेडियम के बाहर काम चल रहा है वहीं हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो अंदर की आपको अपडेट दे रहे हैं वो अपडेट जो है वो यूजुअल है। आज भी जो अंदर काम है वो कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, आज भी जो अंदर काम है वो उसी तरह ही हो रहा है। पेंट का काम आप देख लें कि ये कल के विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह कुर्सियाँ जो हैं वो अरेंज करके रखी गई थी, कुर्सियों के ऊपर जो है वो पेंट कर दिया गया था। बाकी नॉर्मल जो पेंट का काम है कुर्सियों के ऊपर वो उसी प्रोसेस से उसी प्रोसीजर से चल रहा है जो हमने आपको पिछले 2-3 दिन से दिखाया। तो कुछ ज़्यादा अनयूजुअल काम जो है वो स्टेडियम के अंदर नहीं हो रहा, वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। बस ये है कि अब काम की स्पीड जो है वो बढ़ा दी गई है, चाहे चेयर्स को पेंट को काम करने का जो स्पीड है वो बढ़नी हो या फिर जो ड्रिलिंग और डिगिंग का काम है, जिस तरह यासिर अराफात एनक्लोजर में जो स्क्रीन लगनी है उसके लिए जो खुदाई का काम है उसकी रफ्तार भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बाकी पूरे स्टेडियम के अंदर जो ग्रिल्स वगैरह हैं उन पर पेंट करने का काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। यानी ओवरऑल ये भी हमने आपको कल अपडेट दी थी कि ग्रिल्स जो हैं उनको पेंट किया जा रहा है और बाकी जो खुदाई का काम है पवेलियन के बाहर वाली जगह पे जो 2 नए इंक्लोजर्स जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था उन 2 नए इंक्लोजर्स के लिए खुदाई का काम कल से स्टार्ट जो है वो कर दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब कि इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए क्योंकि अब चैम्पियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत थोड़ा रह गया। तो ये जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से अपडेट है कि किस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पिंडी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग सवाल एक चीज़ के बारे में करते हैं, वो पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड है। अब ऑब्वियसली पिंडी स्टेडियम दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, यानी अगर आप इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस देखें या फिर जो लोग मैच देखने आते हैं उनसे बात करें तो व्यू के एतबार से पिंडी स्टेडियम तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन अभी आजकल आउटफील्ड की जिस तरह की अगर आप सूरत-ए-हाल की बात करें तो चूँकि मौसम में अक्सर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि मौसम सर्दी का है और सर्दी के मौसम की वजह से पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका, अब पिंडी इस्लामाबाद में ठंड जो है वो मामूल से ज़्यादा, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा ठंड पड़ती है अगर आप क्रिकेटिंग रीजन्स की बात करें। तो इस वजह से जो पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड है उसका कलर आपको इतना ज़्यादा ग्रीन दिखाई नहीं देता आजकल के सीज़न में। लेकिन जैसे जैसे ये साल जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, जिस तरह बहार का महीना जो है वो आ जाएगा, तब आप पिंडी स्टेडियम की आउटफील्ड में बेहतरी देखेंगे। अगर आप ओवरऑल अब आउटफील्ड की बात करें तो डगआउट से लेकर नॉर्मल जो आउटफील्ड है, ये कल के विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह आप चेक कर लें कि ये आउटफील्ड दिखने में बड़ी ज़बरदस्त है, आउटफील्ड है भी तेज़, लेकिन इसका कलर तब बेहतर होगा जब मौसम बेहतर होगा। तो मौसम के साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जो आउटफील्ड है या आउटफील्ड का जो जिस तरह ब्राउनिश या ग्रीनिश कलर जो है ये तब हो जाएगा जिस तरह मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। ओवरऑल ग्राउंड्समैन काम बहुत ज़बरदस्त करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी बड़े टेस्ट सेंटर्स हैं, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ थ्रू आउट द ईयर 12 महीने जो है वो मौजूद रहता है। पिंडी में भी अलग रूम्स हैं ग्राउंड स्टाफ के, वो पूरा साल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं, पिचेस की या ग्राउंड की आबियारी करते हैं। तो ये ग्राउंड्समैन को आपने क्रेडिट देना है कि जिस तरह उन्होंने पिचेस और ग्राउंड को इंटैक्ट रखा हुआ है, क्योंकि कल रात पिंडी में कोई लगभग 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर था। तो 4 या 5 डिग्री में आपको फ्रॉस्ट या कोहरा भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड की हालत और आउटफील्ड बहुत ज़बरदस्त रखी गई है। तो ये जनाब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। हमने आपको बताया कि किस तरह पिंडी स्टेडियम के बाहर काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और अंदर यूजुअल प्रोसीडिंग के मुताबिक काम जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।